बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। कैसे हैं मेरे तमाम यूट्यूब मेंबर्स? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इससे मकई की रोटी बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल और ईजी रेसिपीज़ मिलेंगी। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया मकई का आटा। ये मैंने एक छोटा बाउल जो है वो भर कर मेजर करके मैंने इसमें डाल लिया है। इसको पहले मैंने छान लिया था। अब नीम गर्म पानी से इसको मैं गूंद लूँगी। पानी जो है बहुत ज़्यादा ना ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे और इस तरह आटा जो है मैं इसका गूंद लूँगी। जैसे हम दूसरा गंदम का आटा गूंदते हैं, ये वैसे नहीं इसको गूंदेंगे। इसको हाथ की हथेली से इस तरह से आटे को हमने गूंदना है। इसको बहुत ज़्यादा ना तो हमने नरम रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। अगर ज़्यादा नरम रखेंगे तो रोटी जो है वो टूट जाएगी और सही नहीं बनेगी। आटे को मैं हाथ की हथेली से तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरह से मसलते हुए गूंद लूँगी। अब इसका पेड़ा हम बना लेंगे। इसके पेड़े जो हैं वो नॉर्मल जो हम आटा रोटी घर में बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी बनती है। इस तरह से फिर हाथ से इसको मैं बेलते हुए बड़ा करती जाऊंगी, रोटी की शेप दे लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे मकई की रोटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और इसको बनाना बेहद आसान होगा। यहाँ पर मैंने कोई भी पॉली बैग ले लिया, इसको मैंने राउंड इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मकई का जो मैंने पेड़ा बनाया था वो इस तरह से रखते हुए इसको मैं रोटी की शेप दे लूँगी। आप कोई भी ले लें, बटर पेपर ले लें, उसके ऊपर ऑयल या घी ग्रीस कर लें और फिर उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से पॉली बैग ले लें जिस तरह मैंने लिया हुआ है। इस तरह से रोटी जो है वो बनाना बेहद आसान है। ये तरीका उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम जो है वो मकई की रोटी बना रहे हैं। तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अब हाथ पर थोड़ा सा पानी जो है वो लगाकर इस तरह से मैं रोटी को पॉली बैग से अलग करते हुए तवे पर डाल दूँगी। तवे पर मैंने पहले से ही गरम उसको होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया था ताकि ये नीचे नहीं चिपके। अब एक तरफ से इसको पकने देंगे, फौरी इसको नहीं पलटेंगे वरना ये टूट जाएगी। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखते हुए इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से हमने कुक कर लेना है। अब इसके किनारे जो हैं वो इस तरह किसी भी चम्मच की हेल्प से इसको अलग करेंगे। जब ये एक तरफ से पक जाएगी तो हम इसके ऊपर जो है इस तरह से घी लगा देंगे। आप घी लगा लें या ऑयल लगा लें, मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब घी लगा लेने के बाद इसकी साइड को जो है वो हम टर्न करेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे। अब थोड़ा सा घी मैं दूसरी साइड पर और लगाऊंगी और इसको मैं दूसरी तरफ से भी कुक कर लूँगी। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे कुक होने में। इसको हमने तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि ये इस तरह तेज़ आंच पर पकाएंगे तो जल जाएगी और अंदर से जो है वो कच्ची रहेगी और खाने में मज़े की नहीं लगेगी। इस तरह से इसकी साइड जो है वो टर्न करते हुए मैं दोनों तरफ से इसको पका लूँगी। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी मकई की रोटी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, इसको आप सर्व करें साग के साथ। ये सरसों के साग के साथ बहुत ही मज़े की लगती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।